नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, बात की जाए जीएमएम फॉरवर्ड की तो कुछ समय पहले की बात है, तो बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका था। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही भागा। बात की जाए 1500 के लेवल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फ्रेंड्स 7000 तक भी गया। उसके बाद ये दोस्तों इतना जो रैली आया ना, वो क्यों आया? तो बिकॉज इनको लाना था ओएफएस, और उस ओएफएस की न्यूज़ के बाद हमें इस स्टॉक की पिटाई देखने को मिली। बिकॉज ओएफएस हमेशा 10% 5% डिस्काउंट में होता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन फ्रेंड्स इनके जो ओएफएस थे वो ऑलमोस्ट 45% के डिस्काउंट में थे। आप रफली आधा पकड़ सकते हैं। तो 3500 के ओएफएस के बाद तो मार्केट उसको दोस्तों क्या करेगा? नेगेटिव रिएक्ट करेगा। बिकॉज अगर मार्केट का प्राइस फ्रेंड्स 5500 रुपया है, वो 6000 है। अगर 3500 का ओएफएस आएगा तो मार्केट के जो प्राइस के अनुसार, ओएफएस के अनुसार, ये मार्केट के प्राइस सेट ऑफकोर्स होंगे। तो इसलिए हमें दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिली। अब चूंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपर लेवल से फंसे हुए हैं, 6000 7000 भी अप्रॉक्स के लेवल पे भी दोस्तों, तो उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी रनिंग हॉर्स को चेस करते हैं तो ऐसे लगाना ना भूलें। बिकॉज दोस्तों जो स्टॉक हॉट हो चुकते हैं उनके बाद एक पंप एंड डंप कहानी देखने को मिलती है। इस स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। इवन फ्रेंड्स, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, इसलिए मैं इसको तारीफ नहीं करूंगा। जो सच्चाई है, फैक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है यहाँ से कितना भाग सकता है, और अगर आप 6000 के लेवल पे हैं तो आपको करना क्या है। और दोस्तों, क्या हमें अल्टीमेट लेवल्स और टारगेट 6 महीने में या फिर साल भर में देखने को मिल सकते हैं? चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके रिक्वेस्ट पे टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप चाहे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। और जीएमएम फॉरवर्ड के चार्ट पे मैं आप सबको आरएसआई का आज एक दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रेंड तो दोस्तों मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ओवरबॉट जोन को और ओवरसोल्ड जोन को कैसे पकड़ सकते हैं और अपनी रणनीति सेट कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्स्ट टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो ओके दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि कितना जा सकता है, उसके पहले एक बार फंडामेंटल जाना ज़रूरी है कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। अगर दोस्तों किसी स्टॉक पे आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं क्यों है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जेमी फॉरवर्ड की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट सा ही दिखाई पड़ रहा था। आज के लो की बात की जाए तो 3722 का लो था, और आज के हाई की बात की जाए तो 3800 को ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। और फ्रेंड्स, मैंने बोला भी था कि 3500 से लेवल से और 4000 का लेवल पे ये कॉन्सोलिडेट खाते रहेगा, और वही हमको देखने को मिल रहा है। बात की जाए 52 वीक लो की, बहुत ही कम है, छोटी सी कंपनी है। बात की जाए मार्केट कैप उतनी ह्यूज नहीं है, 5500 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से अभी महंगी है। महंगी क्यों है दोस्तों? तो जो ग्लास पाइपलाइन के बिजनेस में ये है, उनमें मार्केट लीडर है, बहुत हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए दोस्तों थोड़ा डिजर्व करती है प्रीमियम, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव ही है। लेकिन भूलना हमें नहीं चाहिए कि जब ये दोस्तों 6900 का स्टॉक था तो उस समय ये बहुत ही ओवरवैल्यूड था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 150 के ऊपर के पी ये मेंटेन कर रहा था। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें हेल्दी दिखाई पड़ रही है, जो कि 50% से ऊपर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के सेल्स कैसे हैं? कंपनी के दोस्तों सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो नो फंडामेंटल, और ना फंडामेंटल तो टेक्निकली बातें नहीं होती हैं। तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। 502 करोड़ से कंपनी ने 591 करोड़ का प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट बोला, माफ करिएगा, सेल्स दर्ज किया था। प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें दोस्तों 50 करोड़ से 71 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्स 40% होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कंपनी सेल्स नहीं करती है दोस्तों, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, जी हाँ। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जी हाँ। तो यस, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी फेक नहीं है, कंपनी जाली नहीं है। यस, ओएफएस तो एक बहुत ही गंदा चीज़ था जिन्होंने लाया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हैशटैग से भी इन पे प्रतिक्रिया करें, और कभी भी कोई भी स्टॉक में इतना माल को पंप करके ओएफएस ना लाया जाए। और वही दोस्तों हमें आईआरसीटीसी में भी देखने को मिल सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके ओएफएस भी आने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स 2-3 दिन में ही 30% भागा है, चूँकि मैं कंप्लीटली मीन्स आप डिसएग्री कर सकते हैं, गलत भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन हमें एचएएल में भी वही देखने को मिला, एवेन्यू सुपरमार्ट में वही देखने को मिला कि ओएफएस लाने के पहले कोई व्यापारी चाहेगा कि अपने माल को थोड़ा सा भगाया जाए, कि ओएफएस लाए सस्ता दाम में, तो आप सबको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छे से हो। कंपनी के पास तो ह्यूज रिसोर्स सरप्लस तो नहीं है, लेकिन कंपनी के जो साइज़ के अनुसार ठीक ठाक ही है, जो कि मैनेजेबल है। 26 करोड़ से 340 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की ईपीएस की बात की जाए दोस्तों, आप समरी समझ सकते हैं ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो इनके फिनेंशियल्स कैसे हो सकते हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर 34 से 48 हो चुके हैं। इसका मतलब हमें ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है।
कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं और बात की जाए एज पर एज द साइज इज कंसर्न, चूंकि स्मॉल कैप कंपनी है 20 है, खराब नहीं है लेकिन दोस्तों उतनी भी सुपर्ब नहीं है। मैं बायस्ड व्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं हमेशा ऑनेस्टी के संग अपना अनबायस्ड व्यू रखने के लिए जाना जाता हूँ। तो यस, उतना भी ज़्यादा नहीं है। स्मॉल कैप दोस्तों कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ करती है, इवन 30-40 के लगभग करती है, लेकिन यस ये भी खराब नहीं है, लेकिन उतना भी एक्सेप्शन वाले नहीं है। बात की जाए ROC की तो ठीक ठीक ठाक ही है। करंट रेशियो इज़ वेरी गुड 2.37, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, तो इनके लायबिलिटीज के अगेंस्ट में इनके पास एसेट ज़्यादा है बिकॉज न्यूमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसलिए दोस्तों वो हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है। डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट फ्री कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। माइनर सा डेप्ट है दोस्तों, जो कंपनी अभी के अभी चाहे तो क्लियर कर सकती है, जो पहले 2019 में डेप्ट फ्री कंपनी थी, लेकिन अभी फ्लैट सा डेट फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के 4 साल के सेल्स की बात की जाए तो 4 साल के सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। 4 साल के प्रॉफिट में भी हमें दोस्तों इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो यस, कंपनी जाली नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। अब डरना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है, कंपनी में सेल्स है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और आपको इंकरेज करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करें कि क्या क्या बिजनेस में है और इनके हेडक्वार्टर्स क्या है। और दोस्तों मैं आपसे एक क्विज पूछता हूँ, इनके जो MD और CEO है उनका दोस्तों नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और ये कौन से सेक्टर में, कहाँ की कंपनी है, कौन से स्टेट की, उसका नाम भी ज़रूर ड्रॉप करें। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे फायर किया और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप सीरियस लर्नर है तो आप इसका आंसर गूगल से दीजिए या फिर ना जाने अपने से कहीं से भी खोजें। बट मैं वेट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी के बारे में जानना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बस दोस्तों हमें प्राइस को चेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसके बारे में मटेरियल्स जानना आपका हक बनता है। तो वैल्यूएशन बोल के भी कुछ चीज़ होता है, वो दोस्तों आपको अब समझ में आ गई होगी। बिकॉज ये ओवरवैल्यूड स्टॉक कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए एसएल आपका फ्रेंड होता है। बिकॉज नो वन नोस कि ऑपरेटर कब डम करेंगे, इसलिए दोस्तों हमें एक अब देखने को मिला। और ये जो रैली थी ये तो दोस्तों पूरा एकदम फेक रैली थी, बिकॉज ये हमें इसलिए रैली देखने को मिली बिकॉज OFS डिस्काउंट में आएगा, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। उसके बाद दोस्तों गिरा दिया गया, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस OFS के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिला, जो शेयर होल्डर पैटर्न में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों प्रोमोटर ने अपने OFS को लाया तो हम देख सकते हैं कि FIIs DIIs का इंटरेस्ट बढ़ गया। और दोस्तों ये कौन है, ये रिटेल पार्टिसिपेंट है। और आप देख सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स पंप एंड डंप देखने को मिलती है। इसीलिए कभी भी लाइक रनिंग घोड़ा को चेस नहीं करना चाहिए। यस, ये बात तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता रहेगा, बिकॉज आप थोड़ी ना कंपनी के अंदर के मेंबर या फिर उनके टीम मेंबर है, जो आपको समझ में आएगा कि इनको OFS लाना है इतने भारी डिस्काउंट में। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर काम करता है, रिटेल पार्टिसिपेंट का इंडिकेटर। दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा बढ़े आपको वहाँ पर निकलने की प्लानिंग कर लेनी है, बिकॉज वहीं पे हमें पंप एंड डंप की कहानी देखने को मिलती है। और यही दोस्तों हमें देखने को मिलता है। FIIs DIIs देख सकते हैं। और हमें अच्छा बात तो ये है कि 2% की अप्रॉक्स हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो इन्होंने OFS में लाया था, जहाँ पे हमें FIIs DIIs के स्टेक को बहुत कम देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ऑफलोड करने के बाद 13% ऑफ FIIs DIIs देखने को मिल रहा है, जो टॉप क्लास वाली बात है। तो कंपनी बुरी नहीं है अभी भी दोस्तों। 5 साल में कंपनी ने मल्टीपैक रिटर्न दिए हैं, 1377% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 सालों की बात की जाए तो 455% का रिटर्न, और 1 साल में दोस्तों अभी भी आपके पैसे डबल है। लेकिन यस, 3 महीनों में दोस्तों कंपनी का जो हाल थोड़ा खस्ता है, 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये मौका है या फिर लॉन्ग टर्म में एक धोखा हम लोग को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात की जाए, मैं दोस्तों अपना अनबायस्ड भी बोलूँगा, कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है। बिकॉज कंपनी में यस OFS की न्यूज़ से थोड़ी सी हमें दिक्कत देखने को मिली, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है। आप अगर दोस्तों ऐसी कंपनी को SIP करें, देखिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें या फिर स्टॉक को टाइम करने की कोशिश ना करें। अगर आपको स्टॉक का भरोसा है तो भाई उस पर कंटिन्यू रहिए। स्टॉक का भरोसा नहीं है दोस्तों, 1 सेकंड के लिए भी आप स्टॉक को ट्रैक मत करिए, एकदम निकाले दीजिए उसको अपने जहन से। तो भाई कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं कि मैंने दोस्तों RSI का आपको बताया था, सिखाया था ट्यूटोरियल। जिन्होंने मेरा उस वीडियो को देखा है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया ये कौन सा जोन है दोस्तों, ओवर सोल्ड जोन है। क्या है दोस्तों, ओवर सोल्ड। और जब कोई स्टॉक बहुत गिर जाता है तो उसमें बाउंस बैक की संभावना हम लोग को देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि नहीं माल उठाने का, येस और नो। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। और दोस्तों ये तो बहुत ही बिगनर लेवल का है, बिकॉज मैं बहुत एडवांस लेवल का भी ट्रेडर हूँ। तो मैं आपको दोस्तों अपना सारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो मज़ा आ रहा है तो लाइक दोस्तों अभी ही ठोक दीजिए। तो एनीवेज हमें इस डिप में भी बाइंग करने का एक अच्छा मौका मिला और मैंने इसमें बाइंग भी किया था, पोजिशनल ट्रेड किया। और दोस्तों उसके बाद एक कॉन्सलेशन फेस में था, मैंने बोला भी था कि इधर से रिवर्सल मारेगा, ऐसा क्यों, तो आप को देखने को मिल रहा है। RSI क्या हो गया, ओवर सोल्ड में आ गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन 200-300 पॉइंट का हम लोग को देखने को मिल गया। तो कौन बोलता है टेक्निकल काम नहीं करता, दोस्तों टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा काम करता है। अब चूंकि मैं बॉलिंजर बैंड पे इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज बॉलिंजर बैंड में थोड़ा डेविएशन हमको समझ में आता है और रिटेल कैटेगरी आराम से इसको समझ सकते हैं, उनको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब हमें देखने को मिल सकता है कि अभी की जो ट्रेडिंग प्राइस की बात की जाए तो 3750 इसको ये रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर 200 ये तोड़ता है 3700 के लेवल पे, अगर तोड़ता है
बिलो 3700 आए तो आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल भरोसा है। यस, इसका वेट मत करिए कि आपको 3300 मिलेगा। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 3300 में आने से इसको बहुत टाइम लग सकता है, और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा दोस्तों एक ब्रेकआउट कब देगा, जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, और तब मुझे लगता है कि ऑपरेटर की एंट्री होगी। बिकॉज फ्रेंड्स इनके Q2 के नतीजे आए थे और मुझे नतीजे काफ़ी पर्सनली अच्छे लगे थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात मुझसे कंप्लीट डिसएग्री हो सकती है। कंपनी बुरी नहीं है, आप चाहें तो बिलो 3650 3600 के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। 7000 का लगभग स्टॉक है दोस्तों। कंपनी भरोसा है तो ही इसमें दिलड़ी दिखाइएगा, वरना आपको लगेगा कि आप हमेशा फंसी रहे हैं। बिकॉज जो लोग यस बैंक पे डिलेड है, लेकिन दोस्तों उनको डाउट हो रहा है GMM फॉरवर्ड की जो कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। तो मैं अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया, यस मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मेरे दोस्तों निचले लेवल से रखा हुआ है। और मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में जब थोड़ा सा दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट जब थक हार के निकलेंगे, बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेंट 30% अभी दिखाई दे रहा है, जब अपने स्टेक को कम करेंगे तो खरीदेगा कौन? FIS और DIS, तभी रैली आएगी। बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेंट दोस्तों आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक पैसा थोक में आता है, इसका मतलब जब पैसा बल्क में आता है तो ही फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में मज़ा आता है, और तभी प्राइस रिफ्लेक्शन होती है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जब सप्लाई बहुत कम रहेगी, डिमांड हाई रहेगा, तो कौन होगा? जब FIS और DIS बल्क में एंट्री करेंगे तो तभी दोस्तों ब्रेकआउट होगा। और अभी भी वेट करना है, तो अब 4000 का लेवल टूटने का वेट कर सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 4000 या फिर 3950 का स्टॉप लॉस हो, या फिर दोस्तों नीचे बाइंग करनी है तो 3600 का नीचे बाइंग कर सकते हैं। यही दोस्तों आपका 2 बाइंग जोन हुआ। ऊपर बाइंग करनी है तो 4000 के ऊपर, और नीचे बाइंग करनी है तो 3600 के नीचे। यही फ्रेंड्स मेरी स्ट्रेटजी है। मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं इसमें पोजिशनल भी करूंगा, और मुझे अगर MOS मिलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश करने का कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी ना करें, अभी के अभी लाइक कर दे, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दे। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।